इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुस्लिम धर्म से हटने का। और हमारे नाम से बस भारत में इसी बात का विरोध है, क्योंकि सबको डर है कि ये आदमी 4-5 साल में सबके मिशनों को फेल कर देगा। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन विरोधी मूवी बनाएगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? बाइकॉट। अगर कोई संत सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसके कथाओं में कौन कौन नहीं जाएगा? अब जगना होगा और तुम चिंता मत करो, हमारे जो गुरुजी की तपस्या है उसका हम ऐसे ही प्रचार करते रहें, चाहे लाख तूफान आ जावें। फिर दोनों हाथ उठाकर बोलो सत्य सनातन धर्म की। भारत मांगे जवाब के YouTube चैनल के कार्यक्रम जनहित में मैं रॉबिन शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष पेश हुआ हूं। अब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी की भूमिका पे नए नए प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। उनकी ऊपर जो है तरह तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। एक नरेशन जिसको कम्युनिस्ट जो हैं वो लोग तथ्यों पे तो बात नहीं करते, लेकिन वो लोग अपनी एक कहानी पका देते हैं और वो परोस देते हैं सबके सामने। वो चाहते हैं कि सब लोग उसका स्वाद उठाएं और उनकी उस कहानी को सच्चाई मानने लगें। तो इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों के लिए निकल के आ रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है नृपेंद्र मिश्र जी, वो व्यक्ति जिन्होंने मुलायम सिंह के समय जो प्रमुख सचिव थे यूपी के, उन्होंने आदेश दिया था गोली चलवाने का, लेकिन उसका कोई तथ्य किसी के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने नृपेंद्र मिश्र जी को क्यों रखा अपने साथ में, क्यों उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई? तो उसके पीछे जो तमाम अखबार के जो एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं उसके अनुसार ये है कि नृपेंद्र मिश्र जी ही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से लाखों कार सेवकों की जान भी बची, जिन्होंने कार सेवकों को बताया कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह की अपने ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कार सेवकों को बंदी बना लिया जाए, वहां तक पहुंचने ही ना दिया जाए। ये सारी बातों की जानकारी नृपेंद्र मिश्र दे रहे थे। तो ये जो हिंदुत्ववादी जो छवि थी नृपेंद्र मिश्र की, ये जो विचारधारा थी, इसके कारण आज वो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनको भी बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब इस देश में बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे संत आज हमारे बीच में भी है, बहुत सारे कथावाचक भी हैं। ये जो तमाम कथावाचक हैं, ये लोग हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में लोगों को जानकारी देते आए हैं। ये लोग हमेशा इस तरह की, इनके चाहे आप श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही हो, चाहे रामायण जी की कथा हो रही हो, चाहे कोई शिव पुराण की कथा कर रहे हो, बहुत सारे कथावाचक हैं। वो लोग अपनी बातों को कहते हैं और लोगों को वहां पे धर्म के रास्ते पे चलने का ही मार्ग बताते हैं। कोई किसी को अधर्म पे चलने की शिक्षा नहीं देता, कोई किसी को भी सनातन के विरोध में जाने की शिक्षा नहीं देता, कोई किसी को राष्ट्र के विरोध में जाने की शिक्षा नहीं देता। और एक सबसे बड़ी बात, हर कथावाचक कभी भी ये नहीं कहता कि प्राणियों में सद्भावना ना हो, विश्व का कल्याण ना हो। ये लोग प्राणियों में सद्भावना हो की बात कहते हैं, विश्व का कल्याण हो उसकी बात कहते हैं। फिर ऐसे कथावाचकों पे जब प्रश्न चिन्ह लगता है तो तकलीफ होती है। तो लगता है कि इस बात को भी सामने लाया जाए कि कैसा कुचक्र रचा जा रहा है वामपंथियों के द्वारा। अब जब बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी राम नाम का जय घोष करते हैं अपनी सभा में, तो उनके साथ लाखों लोग जय घोष करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं। जब वो हनुमान जी का जयकारा लगाते हैं तो लाखों लाख लोग वहां पर उस सभा में तो जय घोष करते ही करते हैं, साथ साथ लोग जो घर में बैठ के उनको तमाम टीवी चैनलों पे देख रहे होते हैं वो भी साथ साथ जय घोष करने लग जाते हैं। अब जब इस तरह का माहौल देश में बन रहा है, सनातन के पक्ष में लोग खड़े होते जा रहे हैं, नए नए संत, नए नए कथावाचक हिंदुत्व का जो ध्वज है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं,
तो ऐसे में उन पे हमला होना तो लाजमी है। पहले किन्होंने हमला किया? जो लोग सनातन विरोधी हैं। फिर उनके साथ में जुड़े कौन? तमाम वो राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विरोधी हैं। क्योंकि कोई भी कथावाचक अगर सनातन की बात करता है, धर्म की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, तो इन सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी वामपंथी पत्रकारों को या और उनके समर्थकों को ऐसा लगने लगता है कि ये तो सारे बीजेपी वाले लोग हैं। अरे भाई, हर कथावाचक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो ये कोई जरूरी नहीं है। हर सनातनी कोई भी अगर व्यक्ति है, ये जरूरी थोड़ी उनका हो या उनके द्वारा प्रायोजित व्यक्ति हो। सबके अपने मत हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। लेकिन जब ये लोग ये बातें बोलते हैं तो वास्तव में ये हर कथावाचक को, हर संत को भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ में जोड़ ही देते हैं, और वो जोड़, मजबूत जोड़ हमेशा चलता ही रहता है। अब ये सवाल सुनिए जो संदीप देव आपके सामने रखा है। आपने चर्चा किया था बागेश्वर बालाजी का, जो रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, और उनके बारे में आप क्या कहते हैं? शास्त्रोक्त और शास्त्र भी ऐसे चमत्कार पे क्या कहता है? क्योंकि लोग पूछे तो मैंने कहा कि आपसे एक बार पूछ लेता हूं, फिर आगे और इस सवाल के बाद अब आप निग्रहाचार्य जी का भी जवाब सुन लीजिए। उन्होंने 7 करोड़ मंत्रों को सिद्ध करने के बाद एक को पकड़ा, राम तत्व पर केवल निष्ठा रखे। हाँ, अब होता क्या है, बड़े देवताओं के बहुत से सेवक होते हैं, बहुत से उनके पार्षद होते हैं, उनके गण होते हैं। भगवान विष्णु है, उनके हजारों हजार लाखों लाख पार्षद हैं। भगवान शिव है, उनके हजारों लाख पार्षद हैं। भगवती है, उनके हजारों हजार लाखों योगिनियां हैं, भैरव गण है, सब हैं। हर देवता के होते हैं। गणेश जी के 50 प्रजातियों के विनायक हैं, एक एक प्रजाति में कितने हैं। तो हनुमान जी की श्रेणी में जो वीर स्तर के इनके साधक, कोई साधक है, मान लेते हैं हमें हैं, हनुमान जी की साधना करते करते, उनकी भक्ति करते करते हम मर गए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई, उनका सानिध्य, उनका लोक प्राप्त हुआ, उनकी सेवा करने लगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर हनुमान जी की आराधना कर रहा है ऐसे सिद्धि के लिए, तो हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, तुम जाकर हमारी इस भक्त का काम बना दिया करना। अब हम जब आएंगे तो हम अपने नहीं आएंगे, हम आएंगे हनुमान जी की ब्रांडिंग के साथ कि भैया देखो हम हनुमान जी हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये जो सिद्धि इनके पास, ये हनुमान जी के विभाग की कोई वीर स्तर की सिद्धि हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के विषय में एक दिन में 3 बातों से अधिक बताने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई। रामभद्राचार्य की नैया डूब रही थी, इनको लॉन्च होना था। रामभद्राचार्य से इन्होंने गुरु दीक्षा ले ली या कुछ वैसा हुआ, अपना गुरु गुरु बोलते हैं। इनकी जो अनुयायी थे, चमत्कार के जो चकाचौंध में जो चल रहे थे, वो रामभद्राचार्य के समर्थक बन गए। और रामभद्राचार्य के पास जो पॉलिटिकल पावर था, मीडिया नेटवर्क था, वो इनको मिल गया, तो दोनों का बाजार चमक गया। हाँ। संदीप देव अपने आप को हिंदुत्ववादी पत्रकार बताते हैं, हिंदुत्ववादी व्यक्ति बताते हैं, और सवाल कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पे। कह रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसे हैं। आचार्य निग्रहाचार्य जी बहुत ही सम्मानित हैं, हम लोग उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने अपना एक मत रख दिया, अपना पक्ष रख दिया। तो क्या केवल निग्रहाचार्य जी ही इस बात से प्रूव कर देंगे कि बाबा के पास सिद्धि है या नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई सिद्धि है या नहीं है? जितनी जानकारी निग्रहाचार्य जी को है उसके अनुसार उन्होंने बता दिया कि आप 3 से ज्यादा लोगों के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी, सनातन के अंदर में इतनी सारी सिद्धियां, इतनी सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं 3 से ज्यादा लोगों के बारे में, उनके बारे में बता देते हैं, उनको उपाय भी बताते हैं, उनको कष्ट से निकालने के लिए निवारण भी बताते हैं। तो वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी सबके सामने, कैमरे के सामने करके दिखा रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ के सामने करके दिखा रहे हैं, और जो वो करके दिखा रहे हैं वो इनको नहीं दिख रहा। लेकिन अपनी एक लॉजिक लेके आ गए हैं कि भाई 3 से ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता। एनीवे, ये निग्रहाचार्य जी का सोचने का एक तरीका है, वो अपनी बात कह रहे हैं। मैं लेकिन इसके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठ के राम मंदिर निर्माण के पक्ष में बयान देते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग कार्यक्रमों में जाते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अगले आने वाले चुनाव के बाद, 2024 के बाद,
उन धीरेंद्र शास्त्री जी पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि धीरेंद्र शास्त्री जी को विवाद में लाया जाए, सनातन को जोड़ने का जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें अवरोधक पैदा किए जाएं। सनातन धर्मावलंबी कभी भी धीरेंद्र शास्त्री जी के प्रति अपने श्रद्धा भाव से अपने सर को नतमस्तक ना करें। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के ये बात एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिससे सनातन विरोधियों की बात साबित हो कि धीरेंद्र शास्त्री जी के पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। और धीरेंद्र शास्त्री जी जैसे जो इतने भी लोग जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, इनके माध्यम से आने वाले समय में ये प्रूव कर देंगे कि वो भी सारे ढोंगी हैं, वो सब दिखावा करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आज सनातन धर्मियों को, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को ये बात समझना होगा कि संदीप देव जैसे व्यक्ति जो वामपंथियों की भाषा बोल रहे हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, यानी कि हिंदुत्व के अंदर वामपंथियों का जो एक तरह से वो लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अपनी विचारधारा को हिंदुत्ववादियों से, तथाकथित हिंदुत्ववादियों से कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को इनके भ्रामक प्रचार में नहीं आना चाहिए, और जितना भी धीरेंद्र शास्त्री जी या इन जैसे कथावाचकों का विरोध ये लोग कर रहे हैं सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, या उनके बारे में कोई भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो हमें इन लोग का पुरजोर विरोध भी करना चाहिए। संदीप देव जी, निग्रहाचार्य जी ने जो कहा आपने उसको सबके सामने लाके रख दिया, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अच्छे पत्रकार अगर हैं, आप वाकई में पत्रकार हैं, तो आप उन लाखों लोगों से पूछिए जिनकी वजह से, जिनको धीरेंद्र शास्त्री जी की वजह से लाभ हुआ, जो इनकी सभाओं में जाते हैं, जो जाके वहां पे चमत्कार होते हुए देखते हैं, जो बजरंग बली की शक्ति को देखते हैं, जो हनुमान जी की शक्ति का सीधा वहां पे उनको सबको नजारा देखने को मिलता है, तो आप उनसे भी तो पूछिए, कभी उनको भी तो बिठा के बात कीजिए कि जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं कि हाँ इनके पास सिद्धियां हैं, क्यों इतने सारे लोग जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भ्रामक प्रचार करना बंद कर दीजिए। इससे सनातन का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, धर्म का नुकसान होगा। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित में ऐसे मुद्दे लेके आपके सामने आता रहूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी भारत मांगे जवाब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।